दोस्तों, अमानत के नए चैप्टर में आपका स्वागत है। पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमीन को काम करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होती है। तो अमीन को काम करने के लिए निम्नलिखित आलात की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला आलात है जरीब। तो जरीब दोस्तों क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जरीब। जरीब एक यंत्र है जिसको चेन भी कहते हैं। जरीब एक यंत्र है जिसको हम चेन भी कहते हैं और ये इस प्रकार से लोहे के बने हुए कड़ी से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी लंबाई 22 गज होती है, या अगर फिट में बात किया जाए तो 66 फीट की लंबाई होती है। तो 66 फीट की लंबाई होती है जरीब की। ये सिक्कर का बना हुआ होता है और इससे ज़मीन की नापी की जाती है। अब ये जरीब को अमीन का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि बिना जरीब के अमीन कोई भी नापी नहीं कर सकता है। तो जब किसी भी ज़मीन की नापी करनी होती है तो हम लोग जरीब की सहायता से ही उसकी नापी करते हैं। जरीब को ज़मीन पर लगा दिया जाता है और इस ढंग से पूरे ज़मीन को नापा जाता है कि कितना जरीब वो है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जरीब एक आलात है, अमीन का औजार है जिससे अमीन नापी करता है। आगे आप देखेंगे फीता। तो फीता जैसे कि आप समझ रहे होंगे, फीता टैप को फीता कहते हैं। टैप को फीता कहा जाता है और यह फीता जो है हमारा, यह 100 फीट का भी होता है, 200 फीट का भी होता है, 500 फीट का भी होता है। तो अपने आवश्यकता अनुसार आप फीता ले सकते हैं और उस फीता से आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन की नापी कर सकते हैं। वैसे तो जरीब से ज़मीन की नापी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में फ़ीता की आवश्यकता ली जाती है। फ़ीता को हम लोग टेप भी कहते हैं। गुनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट आलात है अमीन का दोस्तों। गुनिया जो होता है वो गुनिया जो हमारा है वह क्या है, एक स्केल की तरह का होता है। गुनिया एक स्केल की तरह का होता है और इस गुनिया में बहुत सारे कहने का मतलब है कि इस गुनिया से आप जरीब के माध्यम से नापी कर सकते हैं। गुनिया फिट गुनिया भी होता है और कड़ी गुनिया भी होता है। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा फिट गुनिया और कड़ी गुनिया क्या है। अभी आप ये समझें, एक गुनिया एक स्केल के तरह का होता है और इसमें इस ढंग से स्केल बना हुआ होता है। छोटे छोटे स्केल 20 कड़ी शो करते हैं और ये जो बड़ा बड़ा सेगमेंट आप देख रहे हैं ये 1 जरीब शो करता है। तो जनरली 5 जरीब तक की नापी एक गुनिया से की जा सकती है, लेकिन उसके आगे भी नापी कर सकते हैं। जितना बड़ा ज़्यादा हो ज़मीन, उससे आप नापी कर सकते हैं गुनिया को आगे बढ़ाकर। और यह जो छोटा छोटा सेगमेंट होता है, वो छोटा छोटा सेगमेंट 10 कड़ी का होता है। तो यह सेगमेंट भी 1 जरीब का है। मन हो तो आप छोटे वाले से भी नापी कर सकते हैं, मन हो तो आप बड़े वाले से भी नापी कर सकते हैं। अगली वीडियो आएगी जिसमें गुनिया को मैं प्रत्यक्ष रूप में दिखाऊंगा। यह केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो गुनिया एक अमीन का ऐसा आलात है जिससे आप ज़मीन को नक्शा पर गुनिया को रखकर यह नाप सकते हैं कि कितना कड़ी वहाँ शो हो रहा है, और जितना कड़ी नक्शा पर शो हो रहा है उसको फिर आप आगे ले जाकर खेत में नाप सकते हैं। अमीन का अगला आलात है दोस्तों स्केल। जब भी आप नक्शा बनाएंगे तो नक्शा बनाने के लिए स्केल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्केल के माध्यम से आप नक्शा बना सकते हैं। स्केल वही है नॉर्मली जो आप लोगों ने 10th में मैट्रिक में यूज किया होगा, ये स्केल कहलाता है। तो नक्शा बनाने के काम में ये स्केल आता है। अगला आलात है प्रकाल। प्रकाल तो आप लोगों ने देखा होगा। प्रकाल इस प्रकार के लोहे का बना हुआ होता है। नक्शे पर प्रकाल को 2 स्थान पर रख देते हैं और 2 स्थान पर रखकर उस दोनों नक्शे के बीच की लंबाई निकाल ली जाती है।
तो इसको प्रकाल कहते हैं। अगला आलात दोस्तों अमीन का होता है कंघी। कंघी वो कंघी नहीं है दोस्तों जो कंघी हम लोग माथे में करते हैं। ये कंघी जो होता है ज़मीन को नापने के लिए होता है। इस कंघी में धागा लगा हुआ होता है और ये इस स्ट्रक्चर का होता है कंघी। इसमें ऐसे ऐसे धागे लगे हुए होते हैं और इस धागे को नक्शे पर रख दिया जाता है और धागे के आधार पर हम लोग नक्शे की नापी कर सकते हैं। अगला आलात है टाँक। टाँक एक प्रकार का औजार है जिससे हम नक्शे पर क्विक नापी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई ज़मीन का नक्शा है तो इस प्रकार का टाँक बना हुआ होता है और टाँक में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस प्रकार के कॉलम बने हुए होते हैं। आप उस टाँक को नक्शा पर रख कर और क्या कर सकते हैं, क्विक नापी कर सकते हैं। अगला आलात है दोस्तों राइट एंगल। राइट एंगल से हम लोग 90 डिग्री बनाने के काम में लाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन नापी करने के क्रम में कुछ बाधाएं आ जाती है। मान लिया ये लैंड हमारा है और यहाँ एक घर बना हुआ आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर टाँक के माध्यम से हम समकोण बनाएंगे और समकोण बनाते हुए बाधा को पार करते हुए निकल जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं टाँक। और टाँक मैं सबका बता चुका हूँ। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको फ़ोटो सहित दिखाऊँगा टाँक कैसे होता है। इसलिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। इसमें पूर्ण अमीन का कोर्स मैं आपको बताऊँगा और आप लोग एक अच्छे अमीन बन जाएंगे। फिर अगला है पटरी। अमीन नापने के लिए अपने पास एक पटरी भी रखता है लकड़ी का बना हुआ, जिससे कि वो किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल को नाप सकता है। सूजा बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सूजा एक ऐसा आलात है जिसमें कि लकड़ी के बने हुए 10 नोकीले डंटी होते हैं। आप कहेंगे इस डंटी का क्या इस्तेमाल है? तो इस डंटी का इस्तेमाल यह है कि जब हम खेत की नापी करते हैं तो इस डंटी की सहायता से जो है फिर हम क्या कर सकते हैं, खेत में गाड़ देते हैं। ये निशान का काम करता है। तो ये सूजा आप समझ गए होंगे। अगला नक्शा आप समझते ही हैं, प्रत्येक ज़मीन का नक्शा होता है। अब है पेंसिल, रबर, झंडी, कुदाल, ये सब तो होना चाहिए किसी भी स्टेशनरी आइटम के लिए। ट्रेसिंग पेपर एक पतला पेपर होता है जिस पर नक्शे को रखकर ट्रेस किया जाता है। आप नक्शे को उस पर उतार सकते हैं। और आगे है कैरा। जरीब को कभी कभी क्या होता है, ठंड में जरीब सुखड़ जाती है तो जरीब को नापने के लिए कैरा का इस्तेमाल किया जाता है। और शिस्ट एक छोटा सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम केवल उस सबको रख लेते हैं, सारे आलात को। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि अमीन के आलात कौन कौन हैं। तो आज आप लोग को मैंने बताया कि अमीन की जरीब, फीता, गुनिया, स्केल, ये सब क्या होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जरीब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसलिए हमारे पेज को फॉलो कर लें और मैं आपको एक पूर्ण अमीन बनाऊंगा। धन्यवाद।